बहुत बार मैंने बच्चों से सुना है कि सर हमारा मेमोरी वीक है, हम चीज़ों को रिटेन नहीं कर पाते हैं। पेरेंट्स भी बोलते हैं कि सर पढ़ता तो बहुत है लेकिन नंबर नहीं आते। सर सुबह में पढ़ता है, 2 दिन बाद भूल जाता है। वहीं एक दूसरा लड़का है, शर्मा जी का बेटा, वो चीज़ों को रिटेन कर पा रहा है, उसका मेमोरी बहुत अच्छा है। ऐसा क्यों हो रहा है? पढ़ तो आप भी रहे हो, पढ़ तो वो भी रहा है, तो फर्क कहाँ पे आ रहा है? कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे हम लोग, हाउ टू बूस्ट योर मेमोरी, हाउ टू रिटेन whatever you have read for a longer period of time। ज्यादा समय तक आप चीजों को कैसे रिटेन कर सकते हो? देखिए कुछ पॉइंट है, 7 से 8 पॉइंट होगा शायद। देखिए सबसे पहला, एक्टिव एंगेजमेंट। ये मैं क्या कहता हूं, एक्टिव एंगेजमेंट है क्या? तो भैया रोट लर्निंग भूल जाओ, चीजों को समझो। समझो, समझना जरूरी है। समझो का स्पेलिंग मुझे पता नहीं राइट है रॉन्ग है। चीजों को समझा करो। इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड थिंग्स रादर देन रोट लर्निंग। आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछो भाई, क्यों हो रहा है, कैसे हुआ? जब क्वेश्चन करोगे ना तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगी, तो आप उस चीज को अच्छा से रिप्रोड्यूस कर पाओगे अपने आंसर शीट में, और लंबे समय तक आप उसे याद रख पाओगे। ठीक है, एक्टिव एंगेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, विजुअल एड। भैया जो दिखता है, जो आप देखते हो ना, वो ज्यादा समय तक आपके मेमोरी में रहता है। मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, आप उस कहानी को देखोगे टीवी पे या बड़े पर्दे पे, आप उसको ज्यादा रिटेन कर पाओगे। समझ लो, तो आप डायग्राम्स बनाओ। यू नो, बुक में अगर कोई इंपॉर्टेंट लाइन मिला आपको, तो कलरफुल पेंसिल का यूज करो, उसे मार्क करो। माइंड मैप्स बनाओ, माइंड मैप्स बनाओ, इजी होगा। चीजों को ज्यादा समय तक आपके दिमाग में वो रहेगा। समझ रहे हो? देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टीच। अगर कोई टॉपिक आपको समझ में आ गया है, और अगर किसी फ्रेंड को आपको मौका मिले वो टॉपिक समझाने का, समझा दो, और फिर उससे फीडबैक लो कि भैया समझ में आया। अगर तो आप समझा दिए टॉपिक, तब तो वो टॉपिक आपका बढ़िया से हो गया, कुछ घबराने की बात नहीं। इट्स ऑलवेज बेटर इफ यू गेट अ चांस। ठीक है, चीजों को समझो, रीड करो, समझो। ठीक है, डोंट डू रूट लर्निंग, आस्क क्वेश्चन। समझने के बाद अगर कोई बंदा मिलता है जिसे उस टॉपिक को समझना है, उसे समझाओ, बहुत ही हेल्प करेगा वो। नेक्स्ट, टेस्ट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। टेस्ट योर नॉलेज। जो भी आपने पढ़ा है वो टेस्ट, अगर रेगुलर टेस्ट करो। आज मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, ठीक है, तो आई टेल माई पेरेंट्स कि भैया एक क्वेश्चन पेपर बना दिए, 4-5 क्वेश्चन दे दिए मुझे, एंड फ्रॉम दिस टॉपिक। ठीक है, प्रेशर चैप्टर मैंने पढ़ लिया भैया, आप यहां से 4-5 क्वेश्चन दीजिए मुझे, एंड सी वेदर यू कैन आंसर देम प्रॉपरली नॉट। स्कूल के वेबसाइट में आपको पुराने साल के पेपर्स मिल जाते हैं। वंस यू फिनिश द टॉपिक, गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर्स, टेस्ट करो अपने आप को कि क्या तुम्हें ये क्वेश्चंस आते हैं। अगर ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको नहीं पता है, जिनके आंसर आपको नहीं पता, वापस जाओ, उसको करो। समझ लो? सो रेगुलर टेस्ट, दिस इज ऑलवेज हेल्पफुल, यू नो, टू रिकॉल थिंग्स। देन अगर आप, सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं केमिस्ट्री, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इट्स ऑलवेज बेटर टू राइट, यू नो, देन रीड। रीड तो करना है आपको, रीड तो करना है। केमिस्ट्री में मैंने एक चैप्टर को रीड किया, उसके जितने सारे रिएक्शंस को मैंने देखा। मैंने क्या किया, मैंने देखा, और मुझे लगा कि मुझे याद हो गया, मुझे लगा कि मुझे याद हो गया क्योंकि मैंने उसे देखा। बट एग्जाम में वो जो चीज आपने देखा था वो रिकॉल नहीं कर पाओगे आप, ये कंफ्यूजन हो जाएगा। बट जब आप उसी रिएक्शन को लिखते हो,
जब उसी रिएक्शन को आप लिखते हो, जब उसी रिएक्शन को आप लिखोगे, 5 बार लिखोगे ना, तो एग्जाम में ऑटोमेटिकली ये हाथ चलेगा, ये हाथ रुकेगा नहीं, एकदम करेक्ट बैलेंस रिएक्शन आप लिख लोगे। समझ लो? तो इट्स ऑलवेज बेटर टू राइट, एंड वंस यू are done with the topic, you read the topic, you learn the topic, then write as much as possible. That will help you to recall. आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो उस टॉपिक को आराम से रिप्रोड्यूस कर पाओगे आप। नेक्स्ट, जब भी मैं हिस्ट्री का आंसर क्वेश्चन याद करता था ना, मुझे याद है मेरे हिस्ट्री में 94 आए थे, ठीक है, आप लोगों के उससे ज़्यादा आएंगे होपफुली, ठीक है, मेरी दुआएं सबके साथ है। हिस्ट्री में क्या करता था, मैं की पॉइंट्स बनाता था। एक आंसर मैंने पढ़ा, उसको क्या किया, उस पूरे आंसर को, सपोज 4 पैरा का वो आंसर है, तो चारों पैरा से मैं एक एक दो दो की पॉइंट्स देख लेता था, लिख लेता था, और वो की पॉइंट्स जब मैं देखता था ना, मुझे पूरा आंसर याद आ जाता था। तो 2-3 बार अगर वो की पॉइंट्स मैंने देखा ना, तो इट विल बी देयर इन माई माइंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और आंसर में आराम से उस की पॉइंट के आधार पे वो 4-5 पैराग्राफ का मैं आंसर लिख लूंगा। 2 ही पैरा है, सपोज 2 की पॉइंट्स मैंने पढ़ लिया, लिख दिया, उसी के अराउंड आपका आंसर घूमेगा, की पॉइंट्स। नेक्स्ट, नंबर 7, स्ट्रेस मत लेना भाई। स्ट्रेस जहां आपने लिया कि मेरे एग्जाम है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, नहीं हो पाएगा मुझसे, बस सारे फसाद की जड़ वही है, फिर मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज देन यू थिंक टू मेनी थिंग्स विच विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। स्ट्रेस फ्री रहा करो, स्ट्रेस लिया मत करो, स्ट्रेस फ्री रहा करो। हैबिट्स, जो डाइट है आपका वो अच्छा होना चाहिए। ये सब तो साइड की चीज़ है, डाइट अच्छा रखो, आप एक्सरसाइज करो, योगा करो, एक्सरसाइज करने से बेटर होगा। मतलब बहुत मैंने देखा है, बहुत सारे योगी लोग हैं जो बोलते हैं कि एक्सरसाइज करो, उससे मेमोरी आपका बूस्ट होगा। गलत नहीं बोलते, एक्सरसाइज करो शांत इन्वायरमेंट में, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं हर वीडियो में बोलता हूं, डिस्ट्रैक्शन से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका एग्जाम का टाइम है सपोज, और आपको ये चिंता पड़ी हुई है कि मेरे बाबू ने, मेरे सोना ने खाना खाया कि नहीं खाया, तब तो प्रॉब्लम है, तब तो मेमोरी में वही चलेगा, ये रिएक्शन नहीं चलेगा। तो डिस्ट्रैक्शन जितने कम हो लाइफ में उतना अच्छा है, अगर नहीं है तो बड़ा ही बढ़िया है आपके लाइफ में। तो ये सब कुछ पॉइंट है, अगर आप, मेरा मानना है कि ये अगर आप कर रहे हो तो चीज़ों को ज़्यादा रिटेन कर पाते हो, यू विल बूस्ट योर मेमोरी, और अगर पहले से आपका मेमोरी अच्छा है, पहले से आप रिटेन कर पा रहे हो, तो ये फॉलो नहीं करने का जरूरत है, जो आप कर रहे हो वैसे ही करते रहो। चलो, आई होप थोड़ा फायदा देगा आपको ये वीडियो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे, तब तक लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।